वेलकम बैक स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपनी एक्सरसाइज 6.5 कर रहे थे, जिसके हमने 7 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। एंड आई होप आप सभी को वो आपके क्वेश्चंस 1 to 7 जो हैं एक्सरसाइज के, वो समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो आज हम करेंगे हमारे आगे के क्वेश्चंस। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। At what point in the interval 0 to 2 pi does the function sin 2x attains its maximum value? तो सॉल्व करते हैं इसको हम। मैक्सिमम वैल्यू कहाँ अटेन करेगा हमारा फंक्शन। जैसा कि आपको बताया गया था कि फंक्शन आपका मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड करना होता है, तो सबसे पहले हम वहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, उसका डेरिवेटिव। और फिर डेरिवेटिव आप इक्वल टू 0 रखते हैं और देखते हैं कि आपको कौन कौन से टर्निंग पॉइंट मिलते हैं, और उन पॉइंट्स पर आप डबल डेरिवेटिव चेक करते हैं, ग्रेटर है या लेस है। अगर डबल डेरिवेटिव ग्रेटर देन आता है, ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव आता है, तो आप लिखते हैं कि लोकल मिनिमा वैल्यू है आपके पास वहाँ पे। और अगर आपके पास लेस देन 0 आता है, नेगेटिव वैल्यू आती है, तो आप लिखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू आपको वहाँ मिलती है। तो देखिए गिवन फंक्शन जो है, ये है आपके पास गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल टू साइन 2x। सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका, दैट इज 2 साइन 2x, सॉरी 2 कोस 2x। फिर से लिख देते हैं इसको हम, 2 कोस 2x। क्लियर। अब आपको पता है कि डेरिवेटिव आपको 0 के इक्वल रखना है, तो यहाँ से आपने रखा 2 कोस 2x इक्वल टू 0। 2 हमारा 0 के इक्वल होता नहीं है, तो आपका क्या 0 के इक्वल होगा, कोस 2x इक्वल टू 0। 11th में आपने पढ़ा था कि अगर कोस 0 के बराबर है तो वहाँ पर आपके पास कौन सा एंगल मिलता है, 2n+1 पाई बाय 2। कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें मिलता है 2x 2n+1 पाई बाय 2। 2 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो x जो है वो मिल जाता है आपको 2n+1 पाई बाय 4। आप n की वैल्यूज़ यहाँ पुट कीजिए। जब हम n 0 लेते हैं तो आपको x मिलेगा पाई बाय 4। आपको 0 से 2 पाई इंटरवल दिया हुआ है, तो इसके अंदर की सभी वैल्यूज़ आपको लेनी है जहाँ पे कोस आपका 0 हो। देखिए फिर आपने यहाँ पे वैल्यू ली n इक्वल टू 1, तो x आपको क्या मिल गया, 3 पाई बाय 4। फिर आपने n इक्वल टू 2 लिया, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाती है 5 पाई बाय 4। फिर आप 3 लेंगे n इक्वल टू, तो आपको यहाँ मिला 7 पाई बाय 4। क्लियर है। इससे अगर आगे लेते हैं तो 9 पाई बाय 4 होगा, जो 2 पाई से बड़ा होगा, जो कि इस इंटरवल से बाहर चला जाएगा। तो हम सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स पर बात करेंगे। देखिए 2 पॉइंट्स आपके पास है, 0 और 2 पाई। तो इन सब पर हम अपने फंक्शन को चेक कर लेते हैं। आपको यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू बतानी है, तो देखते हैं कि किस पर हमारी मैक्सिमम वैल्यू आती है। मैक्सिमम बतानी है आपको, तो फंक्शन में आप ये सारे पॉइंट्स रखेंगे। देखिए f0 जब आपने रखा तो साइन 0 जो है वो होता है हमारा 0। f पाई बाय 4 मीन्स साइन 2 इंटू पाई बाय 4, तो ये मिलता है हमें साइन पाई बाय 2। साइन पाई बाय 2 पे हमारी वैल्यू होती है 1। नेक्स्ट है हमारे पास 3 पाई बाय 4। यहाँ हम देखेंगे साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, तो आप लिख सकते हैं साइन 3 पाई बाय 2, और इसको हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस पाई बाय 2।
आप जानते हैं ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन π/2 ये वैल्यू मिलती है हमें -1। नेक्स्ट आपका था 5π/4, तो यहाँ से आप देखेंगे तो साइन 2 × 5π/4, इसको आप लिख सकते हैं साइन 5π/2। तो यहाँ से ये हमारा बनने वाला है साइन 2π + π/2। आप देख सकते हैं 2π में अगर प्लस होता है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो यहाँ से हमें मिलता है साइन π/2 दैट इज़ 1। नेक्स्ट है आपके पास 7π/4, तो 7π/4 पे हम देख लेते हैं क्या आता है हमारे पास, साइन 7π/4 × 2, तो यहाँ से हमें मिलता है साइन 7π/2। आप इसको लिख सकते हैं साइन 3π + π/2, तो ये आपके पास आ जाता है माइनस साइन π/2, तो यहाँ से वैल्यू मिलती है -1। तो आप देख सकते हैं आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू आपको बतानी थी कहाँ कहाँ अटेंड करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आ रही है जो कि हमें मिलती है एट x = π/4 एंड 5π/4। मैक्सिमम वैल्यू हमें मिली है यहाँ पर 1। क्लियर है? साइन 2π पर भी आप चेक कर सकते हैं, f2π जब आप रखेंगे तो ये बनेगा आपका साइन 4π, और साइन 4π पे वैल्यू होती है आपकी 0। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम आपके पास आया वो आया 1, और ये आता है हमारे पास π/4 और 5π/4 पर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x + cos x। सेम वे में हम इस क्वेश्चन को भी करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 को। गिवन फंक्शन है हमारे पास f(x) = sin x + cos x। डेरिवेटिव निकालिए इसका, cos x - sin x। आप जानते हैं डेरिवेटिव को आपको किसके इक्वल रखना होता है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से हमें मिलता है cos x - sin x = 0। तो आप लिख सकते हैं cos x = sin x। जब हम cos x से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा हमें tan x = 1। tan x = 1 मिलता है आपको। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि tan x जो है 1 आपका पॉजिटिव में, 1 आपका कौन पॉजिटिव कहाँ होता है आपका, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आप देख सकते हैं x फर्स्ट क्वाड्रेंट में 1 अगर हम लें तो π/4, और अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में आप कब जाते हैं, जब आप पाई में प्लस अल्फ़ा करते हैं। तो यहाँ है हमारे पास π/4, मीन्स आपके पास जो सेकंड पॉइंट मिलने वाला है वो है 5π/4। फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव होता है हमारा। देखिए जब इंटरवल नहीं गिवन है तो आप जो इंटरवल है वो 0 से 2π लेके चलेंगे, पूरा एक सर्कल कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो अब हम फाइंड कर लेते हैं इन पॉइंट्स पर। आपके पास जो है x 0, π/4, 5π/4 और 2π, इन पर हम चेक करेंगे। तो देखिए f0 पर क्या आता है हमारे पास, साइन 0 + cos 0। साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है। फिर π/4 पर बात करते हैं, तो साइन π/4 + cos π/4, यहाँ पर आपके पास आएगा 1/√2। ये भी आता है 1/√2, मीन्स 2/√2, और आप इसको और सोल्व करेंगे तो ये आएगा √2। नेक्स्ट आप निकालेंगे 5π/4 पर, तो यहाँ आप लिखेंगे साइन 5π/4 + cos 5π/4। इसको हम ब्रेक कर लेंगे। देखिए आप लिख सकते हैं
साइन को हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 4 प्लस कोस पाई प्लस पाई बाय 4। अब देखेंगे कि साइन जो है पाई प्लस करने पे थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा, तो थर्ड में साइन होता है नेगेटिव। इसी तरह कोस भी थर्ड क्वाड्रेंट में गया है और कोस थर्ड क्वाड्रेंट में होता है नेगेटिव। तो आपको यहाँ से जो वैल्यूज़ मिलती है वो मिलती है -1/√2 -1/√2। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -√2। नेक्स्ट है आपके पास 0.2 पाई। देखिए साइन 2 पाई प्लस कोस 2 पाई। साइन 2 पाई पर होता है 0 और कोस 2 पाई पर होता है 1। तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है आपको √2। और किस पॉइंट पर मिल रही है आपको π/4 पर। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आपके पास जो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है आपको वो है √2। मैक्सिमम वैल्यू is √2 at point x equal to π/4। π/4 पर हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की। क्लियर? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू 2x³ - 24x + 107 इन द इंटरवल 1 to 3। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन -3 to -1। तो देखिए यहाँ से कैसे निकालेंगे हम। गिवन फंक्शन है आपके पास। गिवन फंक्शन इज f(x) = 2x³ - 24x + 107। डेरिवेटिव निकालिए आप इसका, तो आपको मिलने वाला है 6x² - 24। आप जानते हैं डेरिवेटिव को आप इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से आपको मिलने वाला है 6x² - 24 = 0। तो x² आपको यहाँ से क्या मिल जाता है 24/6 मीन्स x² = 4। x आता है आपके पास +-2। तो सबसे पहले जो इंटरवल आपका गिवन है वो इंटरवल है आपका 1 से 3। फॉर इंटरवल 1 to 3 आप जानते हैं यहाँ पर 2 आपका इस इंटरवल में बिलोंग करता है, तो आप इसमें 2 भी वैल्यू लेंगे हैं। तो हम फाइंड किस किस पर करेंगे, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ f(x) एट 1, 2 and 3। तो देखिए f1 पर हमें क्या मिलता है 2 × 1³ - 24 × 1 + 107। तो सॉल्व करने पे आपको ये मिलेगा 85। फिर आपने इसको चेक किया 2 पर, तो यहाँ आपने लिखा 2 × 2³ - 24 × 2 + 107। तो यहाँ से आपको मिलता है 75। फिर आपने इसको 3 पर चेक किया, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 × 3³ - 24 × 3 + 107। तो जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 89। तो आप देख सकते हैं आपसे क्या पूछा गया था, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू इसमें मुझे दिख रही है 89। क्लियर है? तो मैक्सिमम वैल्यू आपको किस पॉइंट पर मिली है फंक्शन की, मैक्सिमम वैल्यू तो मिली है हमें, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो आती है, मैक्सिमम वैल्यू इज़ 89। और किस पॉइंट पे मिली है, एट पॉइंट x = 3 पर। देखिए जब हम 3 रखते हैं तो हमें मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की। अभी आप बात करेंगे सेकंड इंटरवल की। फॉर इंटरवल -3 to -1 फाइंड वैल्यूज़ ऑफ f(x) एट f(x) की वैल्यू हम किस किस पर चेक करेंगे इसमें, एट -3, -2
-1। देखिए यहाँ से दो वैल्यूज़ आपकी मिली थी, x इक्वल टू 2 एंड -2। तो इस इंटरवल में -2 आता है तो हम यहाँ पर -2 पर भी चेक करेंगे। तो सबसे पहले -3 पर देख लेते हैं। तो जहाँ भी आपको फंक्शन में x दिख रहा है आप वहाँ पे -3 रखिए। तो यहाँ से सॉल्व करने पे आपको मिलता है 125। फिर आप -2 पर चेक करें तो जहाँ भी फंक्शन में x है वहाँ -2 रख दीजिए। तो यहाँ पर सॉल्व करने पे आपको मिलता है 139। फिर आप रखिए -1 x के प्लेस पे, तो ये है 2 इंटू -1 की क्यूब -24 इंटू -1 प्लस 107। तो सॉल्व करने पे ये मिलता है 129। तो आप देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की मिल रही है वो मिल रही है 139। मैक्सिमम वैल्यू इज 139 एट पॉइंट, किस पॉइंट पे आपको ये मिल रही है, x इक्वल टू -2। -2 पर मैक्सिमम वैल्यू मिलती है इंटरवल -3 टू -1 में। क्लियर है? दोनों इंटरवल की हमने बता दिया है कि कौन कौन से इंटरवल में आपको मिल रहा है। नेक्स्ट है, it is given that at x equal to 1 the function attains its maximum value on the interval 0 to 2, find the value of a। देखिए यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि जो मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है आपको वो मिल रही है 1 पर। तो देख लेते हैं गिवन फंक्शन f(x) इक्वल टू x पावर 4 -62x² प्लस ax प्लस 9। सबसे पहले डेरिवेटिव निकालिए, ये बनेगा 4x³ -62 इंटू 2 मीन्स 124x प्लस x का डेरिवेटिव होता है 1, तो यहाँ आ गया a। अब आप जानते हैं डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे हम, तो आपने जब 0 के इक्वल रखा तो ये मिलता है 4x³ -124x प्लस a इक्वल टू 0। हम 1 पर चेक करेंगे डेरिवेटिव को, तो जब आपने 1 रखा तो ये मिला 4 इंटू 1³ -124 इंटू 1 प्लस a इक्वल टू 0। तो यहाँ से a जो है आपको मिल गया है 120। अब चेक कर लेते हैं कि क्या 1 पे आपके पास ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। तो देखिए जब आपने डबल डेरिवेटिव निकाला तो ये बनेगा 12x²। देखिए ये सिंगल डेरिवेटिव था, डबल कर रहे हैं तो 12x² माइनस 124। 1 रखिए आप यहाँ पर डबल डेरिवेटिव में, तो ये मिलेगा 12 माइनस 124 जो कि आता है -112, दैट इज़ लेस देन 0। means f(x) has maximum at x equal to 1 when a आपके पास क्या आया था, जब 1 थी आपकी वैल्यू तब था आपके पास 120। तो a जो है वो रहेगा हमारा 120। आपको a की वैल्यू ही यहाँ पे फाइंड करनी थी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस साइन 2x ऑन 0 to 2 पाई। ट्वेल्थ आपका गिवन फंक्शन इज f(x) इक्वल टू x प्लस साइन 2x। डेरिवेटिव निकालिए जो कि बनेगा 1 प्लस 2 cos 2x। देखिए साइन का डेरिवेटिव होता है cos, और एंगल का करेंगे तो आपके पास 2 आने वाला है, तो 2 cos 2x बनेगा। इसके बाद डेरिवेटिव आप 0 के इक्वल रखिए, तो यहाँ से आपको मिला 1 प्लस 2 cos 2x इक्वल टू 0। क्लियर है?
यहाँ से आप लिख सकते हैं 2 cos 2x इक्वल टू -1 और cos 2x यहाँ से आ जाता है -1/2। आप जानते हैं कि cos जो है आपके पास 1/2 कितने पे होता है, π/3 पर। और आपके पास अगर हम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देखिए जब आपके पास एंगल गिवन है तो आप लिखेंगे पाई माइनस π/3 मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट में आपका cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं cos 2x जो है आपका आ रहा है यहाँ पे cos 2π/3। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि आपको पूरे इंटरवल 0 से 2π में फाइंड करना है। तो 11th में हमने ये भी पढ़ा था कि अगर वैल्यू आती है तो आपकी cos में किसके इक्वल रखते हैं, 2nπ प्लस माइनस एल्फ़ा, और एल्फ़ा इस टाइम आपके पास क्या आ रहा है, 2π/3। तो क्या हम इस 2 से डिवाइड कर दें ताकि हमें x मिल जाए, तो ये बनेगा nπ प्लस माइनस π/3। क्लियर है। अब आपको इससे ये देखना है कि आपके पास कौन कौन सी वैल्यूज़ जो हैं वो 0 से 2π में आ रही है। तो आप n 0 रखेंगे, 1 रख के देखिए, 2 रखेंगे हम, तो देखिए x क्या क्या मिलता है आपको। जब आपने 0 रखा तो आपको मिला π/3, 1 रखते हैं आप तो आपको मिलता है, माइनस करेंगे तो 2π/3 और प्लस करेंगे तो 4π/3। फिर हम 2 रखेंगे, माइनस करते हैं तो हमें मिलेगा 5π/3। देखिए बीच में जो सिंबल है मैं उसकी बात कर रही हूँ, माइनस, और अगर मैं प्लस वाला सिंबल लेती हूँ तो 7π/3 आता है जो 2π से ग्रेटर हो जाएगा, इसलिए अब वो पॉइंट हम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो किस किस पे फाइंड करनी है। नाउ वी फाइंड f(x) at x equal to 0, π/3, 2π/3, 4π/3, 5π/3 एंड 2π। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले f0 पर देख लेते हैं। f0 पर क्या आता है, 0 प्लस साइन 0 जो कि 0 आएगा। π/3 पर देखते हैं तो ये वैल्यू मिलती है हमें π/3 प्लस साइन 2π/3। तो आप जानते हैं इसको हम लिख सकते हैं पाई को 22/7 इंटू 3। साइन को आप लिख सकते हैं साइन पाई माइनस π/3। तो आप जानते हैं साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो यहाँ से आपकी जो वैल्यू मिलने वाली है वो आपको मिलेगी, आप पाई को π/3 भी रख सकते हैं, प्लस में π/3 साइन π/3 पे होता है √3/2। फिर आप चेक करेंगे 2π/3 पर, जो कि आपके पास यहाँ पे आएगा 2π/3 प्लस साइन 4π/3। तो ये मिलेगा हमें 2π/3 प्लस साइन 2π, या फिर हम लिख सकते हैं पाई प्लस π/3। तो देखिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है, तो यहाँ आपके पास मिलेगा 2π/3 माइनस √3/2। फिर आप चेक करेंगे 4π/3 पर, तो ये मिलेगा आपको 4π/3 प्लस साइन 8π/3। इसको आप लिख सकते हैं 4π/3 प्लस साइन 3π माइनस π/3। 3π में से जब आप कुछ माइनस कर रहे हैं तो आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन पॉजिटिव होता है, तो ये वैल्यू मिलेगी आपको 4π/3 प्लस √3/2। फिर आप चेक करेंगे 5π/3 पर,
तो क्या लिख सकते हैं 5 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 10 पाई अपॉन 3। तो ये आपके पास आता है 5 पाई अपॉन 3 प्लस साइन 3 पाई प्लस पाई बाय 3। लिख सकते हैं इसको हम ऐसा। और आप जानते हैं 3 पाई में प्लस होने पर ये जो है हमें क्या दे देगा, 3 पाई में प्लस होने पर आपका ये चला जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। तो यहाँ से आपको जो वैल्यू मिली है वो मिली है यहाँ पर 5 पाई अपॉन 3 माइनस √3/2। क्लियर? तो देखिए यहाँ से आप देखेंगे तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है 2 पाई पर और निकाल लेते हैं हमारे पास। तो ये है 2 पाई प्लस साइन 4 पाई। साइन n पाई पर 0 होता है इसलिए साइन 0 हो गया और यहाँ से मिला हमें 2 पाई। क्लियर? तो अब आप यहाँ से मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू देख सकते हैं। देखिए मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 2 पाई और मिनिमम वैल्यू जो आ रही थी आपकी वो थी 0। मीन्स आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू इज़ 2 पाई। किस पॉइंट पे मिली है हमें? एट x इक्वल टू 2 पाई। और जो मिनिमम वैल्यू मिलती है हमें वो कितनी मिली है आपको? 0। और ये किस पॉइंट पे मिली है हमें? एट x इक्वल टू 0 पर। क्लियर? आपको दोनों वैल्यूज़ यहाँ मिल चुकी हैं, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा जो यहाँ पे हम समझाना चाह रहे हैं। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। आपको बोला गया है फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम इज़ 24। 2 नंबर्स हमें नहीं पता तो हम x और y ले लेंगे। यहाँ पे उनका सम हमें कितना दिया है? 24। हुज प्रोडक्ट इज़ एज लार्ज एज पॉसिबल। हमें मैक्सिमम वैल्यू बतानी है तो हम लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, रिक्वायर्ड नंबर इज़, देखिए अगर फर्स्ट नंबर आप x ले रहे हैं, दोनों का सम है 24, तो आप ये भी लिख सकते हैं। तो दूसरा नंबर जो आने वाला है वो 24 माइनस x बनेगा। तो जो फंक्शन हम यहाँ पे डिफाइंड करेंगे, फंक्शन जो यहाँ पे हमारा आने वाला है वो क्या था? प्रोडक्ट दोनों नंबर्स का। तो क्या मैं ये लिख सकती हूँ x इंटू 24 माइनस एक्स। अब आप जानते हैं क्या करना है, डेरिवेटिव करना होगा आपको। देखिए ये क्या बनता है हमारे पास? 24x माइनस में एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो 24 माइनस 2x। डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखिए तो ये आता है आपके पास 24 माइनस 2x इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिलता है 24 इक्वल टू 2x। तो x आपके पास आ गया है 12। क्लियर है? अब हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। डबल डेरिवेटिव आपके पास क्या आएगा? यहाँ से माइनस का 2 विच इज़ लेस देन 0। मीन्स मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको P इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 12। तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर आने वाले हैं यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, देखिए अगर x आपके पास 12 है तो दूसरा नंबर था 24 माइनस एक्स। मीन्स आपके पास जो नंबर है वो आएंगे 12 और 12। क्लियर है? दोनों जो नंबर आएंगे वो 12 होंगे। नेक्स्ट है फाइंड 2 पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट देयर सम इज 60 एंड xy क्यूब इज मैक्सिमम।
जैसे हमने पीछे 13 का क्वेश्चन किया है सेम वैसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। गिवन फंक्शन है आपके पास f(x), देखिए सबसे पहले आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 60। क्लियर। अब हम मान लेते हैं यहाँ से y जो है वो आएगा आपके पास 60 माइनस x। तो हम इनका जो प्रोडक्ट है उसको हम p से दिखा देते हैं। प्रोडक्ट p से आप ले रहे हैं x y क्यूब। आप y की वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पे जो कि है 60 माइनस एक्स क्यूब, लिख सकते हैं। अब हम इसका डेरिवेटिव कर देते हैं। डेरिवेटिव u इंटू वी बोले u इंटू वी फार्मूला से करेंगे तो देखिए x का डेरिवेटिव 1 तो 60 माइनस एक्स इट्स क्यूब। फिर हम x को एज इट इज़ रखते हैं, v का करेंगे तो 3 इंटू 60 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू -1, क्योंकि अंदर माइनस एक्स है तो x का करेंगे तो -1। अब आप देख सकते हैं यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है 60 माइनस एक्स का स्क्वेयर, तो ये आपको मिलता है 60 माइनस एक्स माइनस 3x। आप जानते हैं कि डेरिवेटिव को आप 0 के इक्वल रखते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला है 60 माइनस एक्स स्क्वेयर 60 माइनस 4x इक्वल टू 0। तो देखिए जब 60 माइनस एक्स को हम 0 के इक्वल रखते हैं तो x की वैल्यू क्या मिल रही है आपको 60, और जब 60 माइनस 4x को आप 0 के इक्वल रखते हैं तो x आपको मिलेगा 60/4 मीन्स आपका आएगा यहाँ से 15। क्लियर। अब आपको ये बोला गया अगर आप 60 लेते हैं, देखिए अब अगर मैं 60 लेती हूँ द वैल्यू x इक्वल टू 60, जब x 60 है तो देखिए दोनों का सम क्या दिया हुआ था 60, इट मीन्स वहाँ पे y क्या होना चाहिए 0, जबकि आपको बोला गया है कि दोनों नंबर पॉजिटिव नंबर्स हैं, मीन्स आपका y 0 नहीं हो सकता। तो आप लिख देंगे x इक्वल्स टू 60 इज़ रिजेक्टेड एज इट मेक्स y इक्वल टू 0। क्लियर। अब हम ले लेते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 15। अगर हम 15 लेते हैं तो देखिए आपके पास 15 लेने पर मैंने आपको 2 टेस्ट बताए थे, एक तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक था सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से कि x अगर लेस देन 15 रहता है, 15 से छोटा अगर आप ले लेते हैं तो देखिए dp/dx क्या आएगा। पहली टर्म आपके पास क्या है स्क्वायर में, तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी, और सेकंड 60 माइनस 4x अगर आप 15 से छोटी वैल्यू रखते हैं तो ये भी हमेशा आपको पॉजिटिव देगा, यानी कि ये साइन कैसा आया पॉजिटिव। जब आप x ग्रेटर देन 15 रखते हैं तो dp/dx देखिए पहला तो आपके पास क्या है स्क्वायर, तो पॉजिटिव रहने वाला है। डेरिवेटिव में देखिए हम डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, डेरिवेटिव में आप ध्यान रखेंगे। और सेकंड में अगर आप 15 से लेस ग्रेटर रखते हैं तो ये वैल्यू 60 से अपर चली जाएगी, इसलिए ये देगा आपको नेगेटिव, तो यहाँ मिलता है नेगेटिव साइन। अब dp का जो साइन है वो कैसे चेंज हो रहा है, dp/dx चेंजेस पॉजिटिव टू नेगेटिव। देखिए जब पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है आपका, इट मीन्स वहाँ पर आपका फंक्शन कैसा होता है इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो आप लिख सकते हैं p इज़ मैक्सिमम एट x इक्वल टू 15। अगर ऐसा है तो आपके पास जो रिक्वायर्ड नंबर मिलने वाले हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, देखिए x अगर 15 है तो y कितना होगा आपका 15 प्लस y इक्वल टू 60, मीन्स y इक्वल टू 60 माइनस 15 दैट इज़ 45। तो आपके पास यहाँ पे जो नंबर्स आते हैं वो हैं 15 और 45।
क्लियर। नेक्स्ट है आपके पास सेम क्वेश्चन है, नेक्स्ट भी आपके पास दो पॉजिटिव नंबर्स हैं x और y, जिनका सम आपको 35 बताया गया है और प्रोडक्ट जो है वो x² y पावर 5 इज़ मैक्सिमम। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको भी। सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 15 का। देखिए आपके पास है वी हैव x प्लस वाई इक्वल टू 35 एंड प्रोडक्ट को हम p से दिखा देते हैं जो कि है x² y पावर 5। तो हम y को फर्स्ट में से निकाल के सेकंड में पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो ये आएगा 35 माइनस x इट्स पावर 5। लिख सकते हैं इतना। फर्स्ट का यूज़ कर लिया हमने। अब आप जानते हैं कि आगे का प्रोसीजर सेम है, डेरिवेटिव निकालिए। u इंटू वी से निकालेंगे तो x² का किया तो 2x, 35 माइनस x की पावर 5 प्लस x² एज इट इज़, पावर का किया तो 5 आगे, 35 माइनस x की पावर 4 और माइनस x का करते हैं तो -1। यहाँ से अगर मैं 35 माइनस x पावर 4 इंटू x अगर कॉमन लेती हूँ तो ये बनेगा आपका, देखिए 2 है बाहर तो 70 माइनस 2x। इधर से हमारे पास बनने वाला है माइनस में 5x। क्लियर है। हम रख देते हैं यहाँ पे। आपको पता है क्या करना है, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखना है तो रखिए। तो यहाँ से क्या क्या मिलता है आपको, 35 माइनस x की पावर 4 इंटू x इंटू 70 माइनस 7x इक्वल टू 0। अब देखिए आपको कौन कौन सी वैल्यू मिलती है। 35 माइनस x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 35। नेक्स्ट है x इक्वल टू 0 एंड नेक्स्ट इज 70 माइनस 7x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 10। देखिए 3 वैल्यूज़ मिली है, 35, 0 एंड 10। अब आप देखिए कौन कौन सी वैल्यू हमारी रिजेक्ट हो जाती है। देखिए x0 आपकी रिजेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आपको क्या बोला गया है कि x और y दोनों क्या है, पॉजिटिव। अगर मैं x 35 ले लेती हूँ तो देखिए आपकी जो y है वो कैसी आ जाएगी, क्योंकि x और y का सम 35 है। अगर x 35 है तो y को क्या होना पड़ेगा, 0, बिकॉज y इज़ 0। जबकि हमें बोला गया है पॉजिटिव है तो ये भी रिजेक्टेड हो गई हमारी। अब हमारे पास क्या बचता है, x इक्वल टू 10। तो इस पर हम देख लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। देखिए जब आपके पास x लेस देन 10 रहेगा तो dp बाई dx क्या बनेगा। आप सिर्फ साइन देखेंगे यहाँ पे। तो देखिए क्या लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे। देखिए अगर आप 10 रखते हैं, यहाँ पावर 4 है, 4 पावर है तो हमेशा पॉजिटिव देगा। यहाँ x है तो x देखिए अगर हम लेस देन 10 रख रहे हैं यहाँ पे तो ये भी हमारा पॉजिटिव। और लेस देन 10 रख रहे हैं आप, 9 रख रहे हैं मान लीजिए, तो ये भी हमारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मीन्स ये जो साइन देगा वो देगा पॉजिटिव। अगर x ग्रेटर देन 10 रख रहे हैं, क्योंकि हमने बताया था कि 10 के नेबरहुड में चेक होता है, तो स्लाइटली आप लेस और ग्रेटर की बात करते हैं। तो देखिए पावर 4 है, ये हमेशा पॉजिटिव। 10 से बड़ी वैल्यू रखेंगे वो भी पॉजिटिव। लेकिन जब हम इस वाले की बात करते हैं, 10 से बड़ा अगर आप रखते हैं तो वो 70 से ऊपर चला जाएगा, तो इस वजह से वो दे देगा नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर जो साइन चेंजेस हो रहे हैं हमारे, वो किस अकॉर्डिंग हो रहे हैं, dp बाई dx चेंजेस साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इट मीन्स p जो है वो कैसा होगा, p इज मैक्सिमम एट x इक्वल टू 10।
अगर माइनस से प्लस की तरफ जाता है तो मिनिमम देगा, और प्लस से नेगेटिव की तरफ जाता है आपका तो ये मैक्सिमम देता है। ये आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब आपने बेसिक किया था चैप्टर नंबर 6 का। अगर आपने नहीं किया है तो आप एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। तो देखिए 10 पर मैक्सिमम है, तो यहाँ जो आपके जो नंबर्स आने वाले हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स जो हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स आर x इक्वल टू 10 एंड y देखिए क्या मिलेगा हमें, दोनों का सम 35 था, तो y आपको मिलने वाला है 35 माइनस 10 मीन्स 25। तो दोनों नंबर क्या आ रहे हैं आपके पास, 10 एंड 25। ये आपको यहाँ पर मिलने वाला है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 16। ये भी आप जानते पीछे वाले की तरह ही दिया हुआ है। सम ऑफ हुज क्यूब इज मिनिमम। मिनिमम बताना है, तो चलिए करते हैं मिनिमम के लिए भी। आपके पास मान लेते हैं दो नंबर कौन से हैं, लेट द टू नंबर्स आर, देखिए अगर x एक नंबर है तो दोनों का सम 16 है, तो दूसरा नंबर क्या होना चाहिए, 16 माइनस x। अब हमसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दोनों नंबर्स के क्यूब का सम मीन्स आपके पास जो सम है किस किस का, x क्यूब, और दूसरा नंबर आया है 16 माइनस x इट्स क्यूब का जो सम है वो मिनिमम हो। तो सबसे पहले हम इसको डेरिवेटिव कर लें, तो ये आएगा आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 3 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का करेंगे तो 1 और साथ में माइनस है इसलिए -1। क्लियर? यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लेते हैं तो आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 256 प्लस 32x माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ जो आपके पास आता है वो है 3, और अगर मैं 8 कॉमन लूँ तो ये बनेगा x माइनस में 32 कॉमन लेंगे हम, यहाँ से 32 कॉमन लिया है तो ये बनेगा x माइनस में 8। अब आप जानते हैं क्या करें, डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देते हैं। देखिए मुश्किल नहीं है, जो स्टेप आप पहले क्वेश्चन में कर रहे थे वैसे ही स्टेप्स आप अभी तक करते हुए आए हैं कि आपको डेरिवेटिव निकालना है, उसको 0 के इक्वल रखना है, फिर जो पॉइंट मिलता है उस पर आप चाहे तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएं या सिंगल डेरिवेटिव, दोनों टेस्ट से आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से आपके पास x माइनस 8 इक्वल टू आ जाता है 0, मीन्स x आया आपके पास 8। अब हम डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, तो देखिए डबल डेरिवेटिव क्या आने वाला है, डी स्क्वायर एस बाय डी एक्स स्क्वायर, जो कि बनेगा, देखिए x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, और 8 जो है वो कांस्टेंट है तो यहाँ पर 0। तो ये जो वैल्यू आती है वो कैसी आती है, पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है इट मीन्स डबल डेरिवेटिव अगर आपका 0 से बड़ा आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो आप क्या लिखते हैं कि जो फंक्शन है वो कैसा होगा, मिनिमम। ध्यान रखिएगा डबल डेरिवेटिव में लेस, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है तो वो मिनिमम बनता है, और नेगेटिव आती है तो वो मैक्सिमम फंक्शन देगी आपको। मिनिमम है किस पर, 8 पर। तो जो रिक्वायर्ड नंबर्स आपके पास यहाँ आते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड नंबर्स आर देखिए x अगर 8 है तो दूसरा नंबर था आपका 16 माइनस एक्स, तो ये नंबर्स आपके पास क्या आ गए हैं, 8 और 8। क्लियर है? आपके पास दोनों नंबर्स आते हैं 8 8। तो इस वीडियो में हम करेंगे इतना ही। आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए, सवाल मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है कि किस तरीके से मैक्सिमम मिनिमम फाइंड किए जा रहे हैं।
आपको सिर्फ डेरिवेटिव फाइंड करना है, उसको 0 के इक्वल रखिए। वहाँ से आपको जिस भी वेरिएबल में आपका फंक्शन पूछा गया है उसकी वैल्यू निकल के आएगी और उस वैल्यू पे आप चाहे तो डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए। उसमें अगर पॉजिटिव आता है तो मिनिमम वैल्यू और अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है फंक्शन की। उस क्लियर है? या फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाइए और उसमें देखिए कि जो फर्स्ट डेरिवेटिव है पॉइंट रखने पर आपका पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है या फिर नेगेटिव से पॉजिटिव। उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे बात करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम की। तो चलिए करते हैं, आज का काम यहीं पर हम फिनिश करते हैं। इस वीडियो में आपने देखे क्वेश्चन 8 to 16, तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।